नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में निकली गणतंत्र दिवस परेड में नजर आई उत्तराखंड की झांकी। सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल था विषय। नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म को दर्शाया। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय सहित प्रदेश भर में हुआ झंडारोहण। आईटीबीपी जवानों ने दी सलामी। उत्तराखंड में कल का दिन होगा ऐतिहासिक। प्रदेश में समान नागरिक संहिता होगा लागू। सीएम धामी ने कहा, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय। सीएम धामी ने किया प्रदेश भाजपा कार्यालय में संबोधित, कहा, जनता से किए वादों को करेंगे पूरा। खेत में लगे फंदे में फंसा गुलदार। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के बसकुनी गांव का मामला। वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू। और आपका ब्रेव विस्तार से। उत्तराखंड में कल 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। देहरादून में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। तो देहरादून में भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय पर संबोधन। जनता से किए वादों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जनता का आभार और जनता का भरोसा टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी और देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और जिनको अब तक की सबसे बड़ी रही है, तो आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर अब नई जिम्मेदारी, पहले पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और देहरादून नगर निगम की जनता ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी का उनको एहसास भी होने लगा। पहली बार अपना पत्र लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, विजय का सर्टिफिकेट लेकर जब वो कार्यालय में पहुंचे
तो अभी आपने देखा होगा, उनको लग रहा था कि वो इतनी बड़ी जीत मिली है तो इतना ज्यादा काम भी करना है। रुड़की नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की 2851 वोट से प्रचंड जीत हुई, जहां जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राठा रही हैं। जिस तरह से रुड़की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, भाजपा ने रुड़की में निर्दलीय जीत का भी मिथक तोड़ा, क्योंकि रुड़की में निर्दलीय प्रत्याशी अधिकांश जीता है, लेकिन इस बार भाजपा ने यह मिथक तोड़ दिया और भाजपा के प्रत्याशी की प्रचंड जीत हुई। नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा दावे किए गए थे, कहीं नजर नहीं आए और कांग्रेस तीसरे नंबर पर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की जीत से भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा व कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता खेमे में मायूसी हाथ लगी है। सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सबसे पहले ईश्वर का, पितरों का, सबका, गुरु जी का आशीर्वाद लेती हूँ और मेरे को बीजेपी की तरफ से सबको मेरे को इतना विश्वास दिलाया कि मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया बीजेपी ने, और रुड़की की जनता पब्लिक ने, सबने मेरे को इतना प्यार सपोर्ट किया, उनका सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे मैं रुड़की का विकास करूंगी। प्रथम महिला मेयर आप बनी हैं, तो जनता से जो वादे किए हैं सभी वादे पूरे करेंगे? बिल्कुल सभी वादे पूरे करेंगे, पूरे होंगे बिल्कुल, विश्वास के साथ कहती हूँ मैं। भाजपा की तो है ही, भाजपा के साथ साथ ये पूरी रुड़की की जनता की जीत है। मैं ये जीत पूरी रुड़की की जनता को समर्पित करता हूँ। हमारे पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने पूरी लगन से एक पूरे महीने लगे रहे, रात और दिन नहीं देखा, और पूरी रुड़की की जनता जिन्होंने इतना अपार प्यार दिया और जिनके वोट के कारण ये सब संभव हो पाए। रुड़की की देवतल्य जनता ने ये मिथक 20 साल का तोड़ा है और जिस तरह रुड़की की जनता ने मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी के माननीय पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों के लिए, तो मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा रुड़की की जनता को, जिन्होंने एक शानदार जीत दी और एक ईमानदार व्यक्ति को मेयर बनाने का काम किया। और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करूँगा और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के जो कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन से लगातार रात दिन काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और एक रोड मैप जो बनाया था वो काम आया और सभी ने जो मिलकर चुनाव लड़ा, उसका ये परिणाम है कि आज हम रुड़की में मिथक तोड़ पाए, इतिहास बना पाए, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। ये बहुत बड़ी बात है। दावे कांग्रेस की ओर से भी दावे सभी ने किए और सभी ने जो है जुमले भी छोड़े, पर जीत आखिर विश्वास की हुई है। सबका साथ, सबका विश्वास की जीत हुई और विकास पे जनता ने मोड़ लगाई है। देश में सरकार चलेगी रुड़की में और अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी और ये गंगा जो है बहुत अच्छी साफ स्वच्छ बहेगी। काशीपुर नगर निगम के मेयर पद का चुनाव परिणाम आज तड़के घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक वाली ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल को 4,947 मतों से शिकस्त दी। भाजपा के प्रत्याशी दीपक वाली ने 48,792 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल ने 43,845 मत प्राप्त किए। जीत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर चंद्र सिंह इमलाल ने विजयी प्रत्याशी दीपक वाली को प्रमाण पत्र प्रदान किया। जीत के बाद दीपक वाली के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दीपक वाली को उठा लिया। इस दौरान जीत से उत्साहित दीपक वाली ने काशीपुर की जनता के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और आभार जताया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि काशीपुर की जनता जिसमें इस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ा था, मुझे मेयर बनाया है कि काशीपुर में एक विकास की नई धारा बहेगी। तो माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, उनकी मार्गदर्शन में काशीपुर विकास के आयाम सुनेगा। मैं अपने जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सिंह सुखीदा जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव की डोर को थामे रखा।
नगर निकाय चुनाव में रामनगर नगर पालिका में पारस गोला ने सबसे कम उम्र होने के साथ ही सभी वार्डों में सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, पारस गोला ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष के जीतने के आंकड़ों को भी पार करते हुए सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि रामनगर पालिका के अंतर्गत 20 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर 6 से पारस गोला ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पारस गोला जहां एक और सभी वार्डों में जीत दर्ज करने वाले सभासदों में सबसे कम उम्र 31 वर्ष के सभासद हैं, तो वहीं उन्होंने सभी वार्डों में सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने 1191 मतों से जीत दर्ज कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरी नगर पालिका में 20 वार्ड हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा मतों से जीत मैंने हासिल करी है। सभी वार्ड वासियों ने मेरे को भरपूर अपना आशीर्वाद दिया है और कई प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी। जैसे वार्ड में सबसे ज़्यादा हमारी पानी की समस्या बहुत रहती है, पानी की समस्या का निदान करने की मेरी पूरी वो रहेगी। और कई जैसे बिजलियों के लाइटों की बहुत समस्या है हमारे मोहल्ले में। लाइटें जो खंभों पे लगती हैं वो आज दिन ख़राब होती रहती हैं, वो सही कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बाकी सब लोगों का आशीर्वाद, सभी धर्मों के लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों ने मेरे को भरपूर अपना आशीर्वाद दिया है, सभी ने सहयोग दिया है। डोईवाला में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस के सागर मनवाल को 2347 वोटों से पराजित करते हुए डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं सभासद पदों पर भी भाजपा का ही दबदबा देखने को मिला। डोईवाला के 20 सभासद पदों में से भाजपा ने 13 सभासद पदों पर जीत हासिल की और 5 सभासद पदों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सभासद की सीटें ही जा सकी। विजय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए वह सभी को पूरा करेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ डोईवाला का विकास करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए भेजा है कि जनता की सेवा करने के लिए मुझे भेजा था, उस सेवा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं जनता की भावनाओं की कदर करते हुए जो कार्य जो मुझे सौंपे उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। और जनता का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, मेरे शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ताओं का और जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से मुझे विजय दिलाई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी भावनाओं का भी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा और काम करने का जो हमारा दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया, उसके बाद मेरी मात शक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और जो मेरे सीनियर थे, जितने शिक्षाविद हैं, पूरे क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो विजय के रूप में आज मुझे उन्होंने जो जीत दी, उनका वो आशीर्वाद मुझे मिला। और ये जीत एक विकास की जीत भी है। हमने अपने कार्य में जो मेरा कार्यकाल रहा, जबकि विषम परिस्थितियाँ थी, कोरोना काल था, कोरोना काल में हमने पूरे संगठन खड़े होकर बिल्कुल रोड पे आके काम किया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार नगर निकाय चुनाव के परिणाम शनिवार देर रात तक घोषित किए गए। चुनाव की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने 38,170 मतों से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे स्थान में कांग्रेस के प्रत्याशी रंजना रावत को 23,944 मत मिले। वहीं तीसरे स्थान में निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्रपाल सिंह को 8,059 मत प्राप्त हुए। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत को 1,263 मत प्राप्त हुए और वो चौथे स्थान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल कृष्ण वर्थवाल को 426 मत प्राप्त हुए तो बहुजन समाज पार्टी के महेश नेगी को 806 वोट पड़े। वहीं शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों के नाम पर वोट देकर जीत हासिल की। आम जनमानस ने, पूरे देश की जनता ने और माननीय धामी जी के कार्यों को भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहा है। इसलिए यह कमल का फूल जो है विजय पताका फहरा रहा है। क्या कुछ जीतने के बाद क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी? जीतने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र के काम करेंगे। फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी
उनके माध्यम से होंगे, उन सरकार के माध्यम से होंगे, उनको भी करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत गुमदेश क्षेत्र के वस्कुनी गांव में शुक्रवार देर रात एक गुलदार खेत में लगाए गए फंदे में फंस गया। शनिवार सुबह भुवन सिंह धोनी ने अपने मकान के पास खेत में गुलदार को फंसे हुए देखा तो वो घबरा गए। उनके द्वारा ग्रामीणों को सूचना दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां फंदे में फंसा गुलदार आक्रामक होकर दहाड़ रहा था। टीम के पास ट्रैकुलाइज गन न होने की वजह से वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में असमर्थ रही, जिसके बाद पिथौरागढ़ से ट्रैकुलाइजर गन सहित टीम बुलाई गई। टीम द्वारा शाम को गन से गुलदार को बेहोश किया गया, जिसके बाद वनकर्मियों के द्वारा बेहोश गुलदार को पिंजरे में डालकर रेस्क्यू किया गया। देश बना रहा है अपना 76वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की पूरे देश भर में धूम। परेड के दौरान उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई। झांकी का विषय सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल है, जिसमें राज्य की समृद्ध संस्कृति, नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म को दर्शाया गया है। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रविवार को परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक अलंकरण कर सम्मानित किया गया। परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी के अलावा महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, पर्यटन सहित अन्य विभागों के कार्यक्रमों, योजनाओं तथा नीतियों पर आधारित मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सूचना विभाग की झांकी को प्रथम, संस्कृत शिक्षा विभाग को द्वितीय तथा शिक्षा विभाग की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में सेना 14वीं डोगरा रेजिमेंट आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, 40वीं वाहिनी पीएसी सहित अन्य ने परेड में प्रतिभाग किया। परेड करने वाली टुकड़ियों में प्रथम स्थान पर सीआरपीएफ, द्वितीय स्थान पर 14वीं डोगरा रेजिमेंट आर्मी और तृतीय स्थान पर 40वीं वाहिनी महिला पीएसी दल रही, जिन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। प्रदेश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए गए। राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और विधानसभा कार्मिकों के बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने देश और प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि यह वर्ष उत्तराखंड के लिए बहुमूल्य वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है तथा यूसीसी भी लागू होने जा रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक है। अभी जानते हैं हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व का मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जैसे जान रहे हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है उत्तराखंड के लिए, जहाँ एक तरफ हमारे राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है छोटे से राज्य के लिए। तो मैं बहुत शुभकामनाएं अपने मुख्यमंत्री जी को देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे पूरा स्पोर्ट्स जो है उसको इनकरेजमेंट हमारे प्रदेश में मिलेगा। साथ ही साथ यूसीसी भी की तैयारी है लागू होने की। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि जनता के प्रयास से और हमारे जो हमने विधानसभा में उसको पास किया वो लॉ के रूप में आने जा रहा है।
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया तो आवास में मौजूद कर्मचारियों अधिकारियों को संविधान उद्देशिका की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें अपने संविधान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज हमारा गणतंत्र विश्व में मजबूती से खड़ा है। जिस भारत की कल्पना की थी वह उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं और भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।